अलवर के सरिस्का से आज एक बार फिर खुशखबरी आई है, जहां एक और बाघिन ST-22 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। वही ST-12 आज 4 शावकों के संग दिखाई दी है। ST-12 मार्च महीने में 3 शावकों के संग दिखाई दी थी। तब ये माना जा रहा था कि 3 शावक हुए हैं, लेकिन कैमरा ट्रिप पद्धति सब देखने के बाद ये तय हो गया कि ST-12 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। यही बुधवार को ST-27 ने 2 शावकों को जन्म दिया था, जो कैमरा में दिखाई दी थी। अब सरिस्का में बाघ, बाघिन और शावकों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। इनकी संख्या बढ़ने पर राजस्थान के वन मंत्री और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने आज अपने निवास पर पताशा बांटकर खुशी जाहिर की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरिस्का के लिए अच्छी खबर है। पहली बार मार्च में 3 शावक दिखाई दिए थे, लेकिन आज इस बाघिन के साथ 4 शावक दिखाई दिए। ST-22 में आज 4 शावक दिए हैं और बुधवार को ST-27 2 शावक दे चुकी है। जहाँ 6 महीने में सरिस्का में 10 शावक मिल गया है, अब इनकी संख्या 40 हो गई है। उन्होंने बताया कि सरिस्का में बाघों के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए अधिकारी और वन रक्षक बधाई के पात्र है, जो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब से पदभार समाधान जब भी वन्य जीव की सुरक्षा को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे और अभयारण्य में रहने वाले किसानों के हितों की बात की थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जितने भी बाघ अभयारण्य है, उन्हें सभी में ऐसी कोई खुशखबरी मिलती रहे। उन्होंने बताया कि पानी के पास ही इनका मूवमेंट ज्यादा है, इसीलिए रहता है क्योंकि गर्मी के कारण वन्य जीवों का मूवमेंट पानी के पास ही रहता है और बारिश के मौसम में ये वन्य जीव कहीं भी मिल सकते हैं। सरिस्का में प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से वाटर होल पर पानी पहुंचाया जा रहा है और जो भी व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से की जा रही है। गर्मी में पानी कम मिलता है, इसीलिए कृत्रिम तरीके से बोरिंग या टैंकर के माध्यम से कृत्रिम पानी के स्रोतों को भरा जा रहा है, जिससे वन्य जीवों का परेशानी नहीं हो। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। सरिस्का में सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा पुख्ता है, लेकिन जो ग्रामीण यहाँ रह रहे हैं उनका मुआवजा का मामला है। इसके लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, क्योंकि जो ग्रामीण विस्थापित होना चाहते हैं उन्हें नए तरीके से मुआवजा मांग रहे हैं। ऐसे में मुआवजे पर ये मामला अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नियम पर सरिस्का बाघ अभयारण्य के पास खनन काम पर रोक पर के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के स्तर पर फैसला होना है, उसके बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9। देखा जाए तो टाइगर के लिए बहुत अच्छी जगह है और एक समय था जब सरिस्का से टाइगर गायब हो गए थे और दोबारा सरिस्का में टाइगर आने के बाद ये खुशी की बात है कि पहली बार किसी टाइग्रेस ने 4 बच्चे एक बार दिए। जो मार्च में आए थे जो 3 बच्चे दिखे थे, लेकिन एक बच्चा कल उसके साथ और दिखा है। और आज ही जो कैमरे में आई है फोटो ST-22, उसने भी 4 बच्चे दिए हैं और कल जो आया था उसमें एक बाघिन ने 2 बच्चे दिए थे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर सरिस्का वन्य क्षेत्र में 10 बच्चे हमारे बढ़े हैं और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि सरिस्का के अंदर मेल और फीमेल टाइगर टाइग्रेस के अलावा बच्चों सहित हमारी संख्या जो हुई है वो 40 हो गई है। और ये सरिस्का के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरिस्का जो वन्य क्षेत्र है एक बार टाइगर विहीन हो गया था और जिस प्रकार से अब टाइगर के कुनबे में परिवार में बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए मैं हमारे सभी अधिकारियों को, हमारे वन रक्षकों को और जो वन्य क्षेत्र में काम करने वाले हमारे वन्य कर्मी हैं, जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए उन सबको बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जिस प्रकार से पदभार ग्रहण करने के बाद किस प्रकार से वन्य क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा हो और साथ ही साथ वन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे जो किसान भाई हैं उनके हितों की रक्षा हो, उसके लिए जो काम करना शुरू किया है, निश्चित रूप से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में चाहे सरिस्का हो, चाहे रणथंभौर हो या जो भी हमारे राजस्थान में टाइगर रिजर्व्स हैं, उसमें इसी प्रकार की खुशखबरी हम सबको मिलती रहेगी। एक बार पुनः हमारे सभी वन अधिकारियों को, वन कर्मियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और आने वाले समय में इसी प्रकार की खुशखबरी हमारे अन्य वन क्षेत्रों से भी हमको सुनने और देखने को मिलेगी। सर, लगातार मूवमेंट अभी ला रहा है और देखिए गर्मी का मौसम है और गर्मी में ज़्यादातर जो वन्य जीव है वो पानी के आसपास ही रहते हैं
बरसात में आप कहेंगे बरसात क्योंकि अभी टाइगर की साइटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, बारिश में टाइगर की साइटिंग भी कम होती है। और जो हमारे कृत्रिम स्रोत हैं और जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जहाँ भी पानी है वहाँ टाइगर हो चाहे और जो वन्य जीव हो, उनका विचरण उसी क्षेत्र में आपका अधिकांश देखा जाएगा। क्या रूप से जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें पानी बारिश के टाइम पे भरा जाता है, उसमें अधिकांश सूख भी गए हैं और उसमें अधिकांश में पानी तो बहुत कम है। वन विभाग ने अपने जो कृत्रिम स्रोत बनाए हैं उसमें बोरिंग्स के माध्यम से पानी भरा जा रहा है। जहाँ बोरिंग्स नहीं है वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी डलवाया जा रहा है और वो बोरिंग सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित है। वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है कि वन्य जीव पानी के लिए परेशान ना हो, चाहे टैंकर के माध्यम से चाहे कृत्रिम स्रोतों के माध्यम से हम उनको सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, पूर्ण रूप से हमारे जो वन्य कर्मी वन अधिकारी है पूरे मुस्तैदी से वन्य क्षेत्र की सुरक्षा में लगे हुए हैं और वन्य क्षेत्र में बसे हुए अंदर क्षेत्र में जो बफर जोन हो, चाहे टाइगर हैबिटेट हो या कोर एरिया हो, जहाँ ग्रामवासी अभी है उनसे भी, और बहुत सारे ग्रामवासी वहाँ से विस्थापित भी होना चाह रहे हैं। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ है कि वो पुराने मुआवजे पे जाना चाह रहे हैं और जो नया मुआवजा है वो उनको कम लगता है, तो उसमें हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो ग्रामवासियों को अच्छे से अच्छा मुआवजा या जो जिसमें उनको फ़ायदा दिखे उस आधार पर राज्य सरकार काम करेगी और ग्रामवासियों की उनकी इच्छा के अनुरूप जहां वो ज़मीन चाहते हैं वहाँ ज़मीन भी दी जाएगी और उचित मुआवजा देके वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर राज्य सरकार अभी परीक्षण करा रही है और आने वाले समय में परीक्षण हो जाए उसके बाद जब जवाब मैं दे पाऊँगा। कुनबा अब लगातार बढ़ता रहेगा? कुनबा बढ़ रहा है, आने वाले समय में और अच्छी खुशखबरी हम आपको देंगे।